तुम लोग कभी पान की दुकान पर गए हो? नहीं। लोग गए क्यों नहीं? पान की दुकान पर गए, दादा का, चचा का, मामा का, फूफी का, किसी के लेने को जाइए तो जो बोलते हैं पान में हरी पत्ती डाल कर लाना, हरी पत्ती, ये वही हरी पत्ती है। ठीक, इसको कहते हैं घोंगची। क्या बोलते हैं? घोंगची। 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 या कहते हैं इसको एनुदीक। एनुदीक किसको कहते हैं? नहीं पता सर। नहीं मालूम? नहीं पता। हैन के माने? हाँ, दीक कहते हैं मुर्ग को, मुर्गी। मुर्गी क्या? हाँ, ठीक, हिंदी में कहते हैं घोंगची। तो हमारे यहाँ तो इसका फल, बीज इसके इस्तेमाल होते हैं। ठीक, इसी कहते हैं। उसका जो बीज दिखाऊंगा अभी ऊपर रखा है, तो वो बिल्कुल लगता है कि मुर्गी की आँख ऐसा जैसे लाल सी होती है, वैसे ही इसका फल होता है, बीज इसके होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है नज़दीक। उसकी इस्तेमाल होती है। और मुलेठी कभी तुम लोगों ने खाया? हाँ मुलेठी सर। सुना नाम? बिल्कुल हम सुने। मुलेठी कैसे बोलते हैं? असलुस, सफ़ू है उसका पाउडर। असलुसूस, असलुसूस। तो असलुसूस के अंदर जो जूस के पाया जाता है, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंट होता है, ग्लिसराइजिन नाम का एक कॉन्स्टिट्यूंट होता है, जिसकी वजह से वो एक्शन करता है, हमारा गला साफ होता है, आवाज़ नहीं बैठती है। ये कि आवाज़ बैठ गई तो गला साफ करना, गले में खराश हो तो उसके लिए चिल्लाया, बहुत गाना, अच्छा गाना है, क्या गाना गाया, आप आवाज़ बैठ गई, कल पे जाके गाना है, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं मुलेठी को। उसी की जगह, उसी के बदले में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्ती का भी वही काम है जो असलुसूस का है, इसलिए पान में डालते हैं कि आवाज़ थोड़ा गला साफ हो जाए, या जो पत्ता होता है और सुपारी वो काबिज़ होती है, अभी समझते हैं ना, जो कसीलापन उसके अंदर होता है, तो गला थोड़ा जाम होता है, इसकी वजह से वो जाम नहीं होने देगा, इसलिए इसको उसमें डाला जाता है। किधर जी, किधर हैं? अरे इसी में आई ना, इधर पश्चिम साइड में बिल्डिंग के, जहाँ वो होता है झंडा उंडा लहराया जाता है। ठीक, और इसकी जो इसका जगह कुदरत का निज़ाम, इसका जो बीज होता है वो जहरीला है, इसको सम्मी दवा मारे करती है, सम्मी दवा है। ठीक, उसको खाया नहीं जाता, इसके बीज को नहीं खाते, सिर्फ इसकी पत्ती को इस्तेमाल किया। लेकिन हमारे यहाँ देखिए यूनानी में ये है, इसकी पत्ती का इस्तेमाल जिक्र नहीं मिलता, सिर्फ इसके बीज का होता है कि वो इस्तेमाल किया जाता है, उसके फलों का मतलब है। लेकिन तो बीज तो सम्मी है, फिर कैसे? हाँ, इस्तेमाल खारजी तौर पर इस्तेमाल किया, लोकल नहीं, एक्सटर्नल यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये है वो क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं? घोंगची या एनुदीक। और उसका अगर कहा जाए कि इसका बदल क्या हो सकता है, इसके अगर ये न मिले या वो मिले तो असलुसूस हो जाएगा। तो घोंगची तो ऊपर एकदम फल कहीं रहा हुआ है, बच्चे तो नोच नाच के है, ऊपर रखा हुआ है एकदम उसके साथ। हाँ, अभी है नहीं, वहाँ पर जो है उसमें है, उधर जो है ना, तो ये बेल होती है, देखो इस पर सब चढ़ गया। ठीक सर, इसकी पत्ती नहीं, इसकी वो बीज यूज़ करते हैं हम लोग। हाँ, पत्ती भी इस्तेमाल करते हैं, पत्ती भी इस्तेमाल करते हैं, बीज भी इस्तेमाल करते हैं। इसको खा के देखो थोड़ा मुंह में, टिक्का लगेगा, खाने में क्या जाता है, हम मुसलमान हम लोग खान में टेस्ट करके देखो तो ऐसे तो पता चलता है। ब्लड टेस्ट का नहीं पता चलेगा, वो कितना टेस्टी लग रहा है। पान में डाल के देता है, वो गंदा सा हाथ सुबह धुले हुए था, वो सब लोग खाते हैं पान में देते हैं। पान, है ना? अच्छा, आवाज़ साफ हो जाएगी। खा के यार, जब फंक्शन होगा कौन सा एनुअल डे, तुम लोग क्या सर इसमें बनाते क्या रहता है जो साफ करता है? हैं? ग्लिसराइजिन होता है, ग्लिसराइजिन। इसमें सर होता है। चलिए वो बाद में सब पढ़ाएंगे मुफ्त में, हम लोग सब थोड़ी पढ़ा देंगे। हाँ, बस ये देखिए कि ये कहीं नजर आए तो उसको आप जिंदगी भी पत्ती ऐसे आएंगे ना। आम तो कौन पहचानता है? हाँ, दिख रहा है। अब देखो, अभी ये दिखाऊं कहोगे ये भी तो वही है, पत्ती छोटी अलग है, ना? छोटी छोटी। हाँ, और देखो ये पेड़ है, वो है झाड़,
बम्बई में, है ना? हालांकि सब बम्बई में सबको झाड़ बोलते हैं। तो सर फर्क क्या है? बता रहा हूँ फर्क क्यों नहीं है। अब नहीं, ये पेड़ और झाड़। तुम्हारा नाम क्या है? है ना? हाँ, तुम्हारा नाजिश। तो क्या फ़र्क है? अरे अब समझ ठीक। ये है जामुन। जामुन खाए कि नहीं? ये फल देखते हो तुम लोग? ये जामुन कई है, देखो उधर बड़ा सा है सामने जो है ना सबसे लंबा वाला, वो भी जामुन है। ये नहीं समझ में आए तो बीच में है। और ये है, ये तो कभी तुम लोग देखे भी नहीं होंगे, ये है आंवला। ये जो है हाँ, यही आंवला है। आज हम लोग जवारिश आंवला ही पढ़े। हाँ, तो इसमें फल लगता है, फल तो देखा होगा बाजार में मिलता है। तो उसका फल को है वो हमारे यहाँ इस्तेमाल जवारिश आंवला, और उसको उससे कई चीज़ बनती है। जब ताज़ा होता है तो उसको कुचल लेते हैं फल को, और उससे पानी निचोड़ते हैं। तो पानी निचोड़ने के बाद उसको तेल रोगन कुंजत तिल के तेल में पकाया जाता है उसके पानी को। ये 1 और 4 के रेशियो से मिलाते हैं। अगर 1 लीटर पानी है नहीं है 1:4 है। 4 लीटर जैसे ऑयल है तो उसमें 1 लीटर ये मिलाया जाएगा। उस वक्त तक जलाएंगे कि पानी जल जाए, और फिर जो तेल बचेगा वही क्या कहलाएगा? रोगन आंवला। रोगन आंवला सब में आंवला रोगन आंवला लगाओ, बाल बचाओ, बाल बढ़ाओ, है ताकि जब दूसरे झगड़ा वगड़ा करें तो बाल नोचने पकड़ने में आसानी होगी। गाँव में पहले लड़ाई औरतें करती थी, बाल ही पकड़ती थी, झाड़ सबका बाल पकड़ गए नचौल होती है। बहरहाल ये है आंवला। और उसी आंवले को जब खुश कर लेते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े उसमें काश होती है, जब कभी देखा होगा तो अलग करके खुश कर लेते हैं, और उसके बीच में एक गुठली होती है, उसको निकाल देते हैं। तो कहते हैं कि आंवला मुनक्का हो गया। मुनक्का के माने क्या होते हैं? गुठली निकाल दी। तनकिया के माने होते हैं साफ़ करना, और जो चीज़ साफ़ किया जाए वो कहलाएगी मुनक्का। हम लोग मुनक्का जो खाते हैं वो मुनक्का नहीं है, तो उसका नाम है मवीज़। तो मुनक्का खाते हैं ना घर में, तो उसका नाम मुनक्का नहीं, वो गुठली निकाल ली जाती है तो उसको आंवला मतलब मवीज़ मुनक्का। लेकिन मवीज़ गायब हो गया, मुनक्का ही रह गया, उसका नाम गायब हो गया, उसकी सिफत रह गई। तो ये आंवला मुनक्का कहलाता है। ठीक, खुश्क जिसकी जवारिश आंवला तुम लोगों ने देखा होगा कैसे, तो उसकी जवारिश आंवला बनती है, इसका ताज़े का तेल बनता है, और इसका पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं वैसे भी, अगर सिंगल दवा में या किसी दवा के साथ बतौर एस्ट्रिंजेंट। तो डायबिटीज़ में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। डायबिटीज़ में 2 किस्म की दवाएं इस्तेमाल की जाती है। एक तो जो कड़वी होती है जैसे नीम, और एक जो काबिज़ होती है जैसे जामुन। जामुन का जो ऊपर का फल जो मगज़ हम लोग खाते हैं, जो गुठली होती है उसको खुश्क करके, उसको सुखा करके उसका बीज पाउडर इस्तेमाल करते हैं डायबिटीज़ में। ठीक, और लिखा है तब मगज़ खस्ता जामुन। तो खस्ता कैसे करते हैं? खस्ता तो घर में जो बनता मालूम नहीं तुम्हें? खस्ता क्यों कहते हैं? सूखा रहता है, सूखा रहता, टूट जाता है ऐसे। तो जामुन को जब बाग को भून लेते हैं उसके बीज को, तो कहते हैं मगज़ खस्ता जामुन। ऊपर एक मोटा छिलका होता है बीज के ऊपर भी, तो उसको निकाल देते हैं, तो वही कहलाता है मगज़ खस्ता जामुन। ठीक, और कितना हो गया? 3 दवा हो गई। इसको पढ़कर आना अच्छे हाँ, से, इसको ठीक है? बताने का यही मकसद है। और बताने का तो हम लोग बता रहे हैं अभी बार बार पढ़ोगे देखोगे तो याद हो जाएगा। और ये जो है ना, ये देखो इसकी फली, इसकी पत्ती देखो। अरे ये तो गड़बड़ है, बदली मैंने तोड़ दिया, हालांकि मैं तोड़ता नहीं हूँ। ये क्या है? ये है संभालू। संभालू कहलाता है। कैसे? संभालू, संभालना है ना, उसी में भाव लगा लो, संभालू। तो संभालू, इसके बीज हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। उसमें संभालू, उसके बीज इस्तेमाल होते हैं। इसकी पत्ती को आयुर्वेद को लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, उसकी जैसे से आर्थराइटिस के लिए मरीजों को बहुत अच्छा है। तेल में इसको पका देते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं इसका वो भी करते हैं, और इसका ऑयल में पकाते हैं इसको, तो वो निर्गुंडी ऑयल कहलाता है। निर्गुंडी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो निर्गुंडी ऑयल मिलता भी बाजार में, तो वो इसकी पत्तियों को वो लोग इस्तेमाल करते हैं बतौर मुहल्लिल वरम, एंटी इन्फ्लेमेटरी।
ठीक है, धोली लोरा में कौन बताएगा। धीरे धीरे अब समझेंगे। तो उल्टा सीधा हो गया है ना। हाँ वही तो वरम को तहलील करने वाला। हाँ, तहलील करने वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया, ये हो गया 4। एक उधर चलते हैं ना, इधर से लगाए थे बड़े एक ऐसी चीज़ जो कि लोग कभी देखे नहीं, तो वैसे क्या देखे। ये जो है ना, ये तो रेयर है हमारे यहाँ, ये रीठा है। ये वाला बाल के रीठा है ना, शिकाकाई। हाँ शैम्पू में होता है। ये वही है, इसमें फल लगता है, अभी आ गया है, आता है इसमें फल, अभी फूल आ रहा है। तो ये तो जाली होता है, जाली मतलब स्ट्रिंजेंट, नहीं वो क्या बोलते हैं जाली को, डिटर्जेंट। तो साफ करता है बालों को, खासतौर से जब ब्लेंडर फ्लेंडर होता है उसके लिए। हर्बल शैम्पू में सबका रहता है, कुछ इसी नाम से आते हैं, रीठा शैम्पू के नाम से आते हैं। और जो पहले जो सोनार जो होते थे, जो सोना साफ करते थे, जैसे कोई जेवर पुराना हो गया, मैल इसमें जम गया, तो सोनार इसको पानी घोल के इसका झाग बनाते, फिर उसमें जेवर को रख के, और फिर एक घसने का प्लास्टिक जैसे ब्रश जैसा होता था, उससे रगड़ते एकदम चमक जाता था। इसमें वो सोना ज़ाया होने का डर नहीं होता। उसमें और आजकल क्या है, प्लास्टिक डाले, सोना नीचे आ गया, अब ले जाओ 2-4 ग्राम निकाल, 2-4 मिलीग्राम निकाल ही लिए। ये इससे सोना भी साफ़ किया जाता है। तो आप क्यों नहीं करते सर? हैं? आप क्यों? अब तो कौन, तुम लोग मिट्टी से सर धुलोगे? मिट्टी से, हमारे गांव में मिट्टी से औरतें सर धुलती थी। हाँ अम्मी के मिट्टी आती थी, हम लोग कभी तालाब से लेके आते थे, हाँ ब्लैक उससे बाल मुलायम बाल। हाँ वो भी तो हमारे एक तालाब था, उसकी मिट्टी बिकती थी, हम लोग के भी वहाँ पर उसके बाल बहुत साफ होता था। ये अम्मी बताते जब वो सब चीज़ें नहीं, अब तो शैम्पू आ गया, दुनिया के चले जाओ, वैरायटी है, खत्म हो गया। नाम अलग अलग है, वही आलमंड लिख देंगे, आलमंड का लिप नहीं डाले उसमें। अभी कितने पड़े हैं? 5 5 हो गए बस, मैंने कहा था 5 लोग।